हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जिन अधिकारियों ने AK-47 इस्तेमाल करने का आदेश दिया था एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मी को, तो उम्मीद थी कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। ये हम हवाई से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गोलंबर पे, इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुँचे तो वहाँ बैरिकेडिंग लगी थी। आप अपना कैमरामैन और आप खुद भी जाइए इस हवाई पे बैठ के और देख के आइए कि मैं बहुत बचा के मेरे पैर में मोच आई है इस पे, क्योंकि आगे से भगदड़ आया। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, उसमें हमारे लोग भी थे और पुलिसकर्मी ने डंडा उठा के उनको हटाने की कोशिश की। पाटलिपुत्रा से राजद के सांसद लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी आज राजभवन मार्च में शामिल हुए। उसके बाद से जो है सरकार को खरी खोटी सुनाई। मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है लगातार सरकार तानाशाही AK-47 जो है चला रही है, ये कहीं से जो है उचित नहीं है। पहले मीसा भारती की पूरी बयानों को सुने। पूरे देश के छात्रों को ना उम्मीदी हाथ लगी है। जिस तरह से भाई ऐसे करोगे, वो तो पैर में चोट लगा, उसी में जूता मार रहे हो। एक ही प्रश्न पूछ लो ना, उसका वो सब लोग को बोल देंगे ले लो, हाथ नीचे कर दो, ले लेगा बस। कोई एक ही अरे मीसा जी यहाँ पर पहुंची है, पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आगे जाने को परमिशन अभी यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तो वाटर कैनन तो बहुत छोटी सी बात है जो छात्रों के ऊपर और ख़ास तौर पे जो प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर थी। जो सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ, तो हमें पूरे देश की जनता को साथ साथ इस देश के छात्रों को भी पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। जिन अधिकारियों ने AK-47 इस्तेमाल करने का आदेश दिया था एक सिपाही को, एक पुलिसकर्मी को, तो उम्मीद थी कि उसको सस्पेंड किया जाएगा। पूरे जिले की जो जिम्मेदारी होती है वो DM और SP की होती है। आखिर एक अदना सा पुलिसकर्मी वो अपने मर्जी से तो AK-47 का इस्तेमाल किया नहीं होगा, किसी अफसर के आदेश पे ही उन्होंने किया होगा। तो किसके आदेश पे ये हुआ? और एक छोटे से पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने से क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा। आप वहीं देखिए, विपक्ष की डिमांड थी कि ऐसे जिला अधिकारी और SP को आप सस्पेंड करिए, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन बिहार सरकार DGP उन पे कार्रवाई नहीं करके वेटिंग में डाल दिया है कि इनको फिर कोई अच्छा जिला देख करके, जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इनको कोई अच्छा जिला, मलाईदार पोस्ट, मलाईदार कुर्सी इनको दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन अभी चलाया गया है, क्या आप भी पैदल मार्च करेंगी या फिर नहीं, ये हम हवाई से नहीं थे। जब हम लोग वहाँ गोलंबर पे, इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुँचे तो वहाँ बैरिकेडिंग लगी थी। आप अपना कैमरामैन और आप खुद भी जाइए इस हवाई पे बैठ के और देख के आइए कि मैं बहुत बचा के मेरे पैर में मोच आई है इस पे, क्योंकि आगे से भगदड़ आया। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, उसमें हमारे लोग भी थे और पुलिसकर्मी ने डंडा उठा के उनको हटाने की कोशिश की। मैं वहाँ से यहाँ तक हवाई यहाँ पे आई हूँ बैठ करके, क्योंकि मेरे पैर में। और गांधी मैदान वहाँ से हम लोगों ने पैदल मार्च करके हम वहाँ तक आए थे। सरकार से क्या सरकार की कार्रवाई, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? कोई हवाई में बैठे, कोई हेलीकॉप्टर में बैठे, मांग हमारी वही है कि जिला अधिकारी और SP को वहाँ से सस्पेंड किया जाए। सरकार की कार्रवाई, छात्र जो है बाग में बैठे हुए हैं, मीसा जी सैकड़ों छात्र जो है आज गांधी मैदान में भी वो धरने पे बैठे हैं। तेजस्वी कल उनसे गए थे, मुलाकात की, उनकी मांगों को विस्तार पूर्वक सुना है और हम सरकार से जल्द इस बात पे बात करेंगे कि उनकी एक कमेटी बनाई जाए। जो छात्र वहाँ बैठे हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं उसको लेके उस पर चर्चा की जाए और जल्द से जल्द उस कार्रवाई करके उनकी समाधान निकाली जाए। आगे जा रहे हैं। तो आपने सुना, मीसा भारती ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। वहीं जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन पर भी जो है मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं और AK-47 चलाई, उससे बड़ी चीज़ थोड़ी हो सकती है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग राजभवन जा करके ही रहेंगे। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश।